नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं सोमवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। सोमवार का दिन शिव शंकर भोलेनाथ का होता है। ये कथा सावन माह में सुनने से और अधिक फल की प्राप्ति होती है। शिव जी बहुत दयालु हैं, वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार कथा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो संतान प्राप्ति चाहते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान्य और सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर में जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। यह सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी पार्वती जी न मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो अब पहले की तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर की आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9वें महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ और दान पुण्य करते जाना। यह कहकर साहूकार ने उसे खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, इसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसीलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी के चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ कि कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी होगा, भाग्य में लिखा होगा, वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किया। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यह सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज एक ही दिन उसकी मृत्यु के निश्चित थे।
अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ एवं पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, एक करुण स्वर किस ओर आ रहा है? मुझसे यह सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप उस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो वही बालक है, साहूकार का पुत्र, जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसीलिए कृपया आप मेरी विनती सुनें, इस बालक को जीवन दान दे। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान कर वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहें, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजे चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोहे, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारम, अक्षमाला वनमाला रूढ़माला धारी, चंदन मृग मद शोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंग, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग सराहना करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, प्रणवांछर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी।
ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, मन वांछित फल पावे। ओम जय जय शिव ओमकारा। जय बोलो श्री शंकर भोलेनाथ की जय।